देखो भाई 10th क्लास का जो ना रियल नंबर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से है और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा की बुक में फर्स्ट है भाई। और लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 1.2 में थे और उसमें मैंने आपको बेस बताया कि जब स्टेटमेंट के अंदर लार्जेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट लिखा हो ना तो आप निकालोगे HCF। क्वेश्चन देखो भाई देखो मैंने आपको जो ना 20 तक करवा दिए, अब तुम पढ़ो 21 पढ़ो भाई। 21 में क्या लिखा हुआ है? द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम, ये गिवन है भाई। जो लेंथ है ना, लेंथ आपको गिवन है रूम की 8 मीटर 25 सेंटीमीटर है भाई। उसके बाद जो ब्रेड्थ है ना, ब्रेड्थ आपको गिवन है भाई 6 मीटर 75 सेंटीमीटर में। और जो हाइट है ना, हाइट आपको गिवन है भाई 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर है भाई। कोई रूम है भाई, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको गिवन है और आपने डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है भाई? डिटरमाइन दी लॉन्गेस्ट रोड, determine the longest road which can measure the 3 dimension of the room exactly भाई। और क्या बेस बता था? जब भी longest, highest, maximum ये लिखा हो ना तो आप निकालोगे HCF। तो longest लिखा हुआ है, चाहे maximum हो चाहे largest हो, एक ही बात है, तो आप निकालोगे HCF। अब दिक्कत ये है भाई, जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है ना, या तो पूरी मीटर में हो या सब के सब वो सेंटीमीटर में हो, पर यहाँ तो मीटर में भी और सेंटीमीटर में भी, तो किसी एक में करोगे चेंज। और आसान चेंज करना है सेंटीमीटर में भाई। और 1 मीटर में जो है ना 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर में आसान चेंज करना, तो करना चेंज एक बार भाई। जैसे आपकी लेंथ है 8 मीटर है ना, यानी होगी 800 सेंटीमीटर होगी और 25 सेंटीमीटर ये रही, तो 825 सेंटीमीटर में इसको करो चेंज। तो 6 मीटर के जब सेंटीमीटर बनाओगे तो 600 सेंटीमीटर होंगे और 75 ये रहे, तो 675 सेंटीमीटर भाई। और ये करना एक बार 450 सेंटीमीटर भी। अब आपको लॉन्गेस्ट मतलब HCF निकालना है, निकाल देंगे HCF भाई। तो टू फाइंड दी HCF ऑफ किस का भाई? 825, एक आपका है 675 एंड एक को ना भाई 450 है ना। निकालो HCF क्या बनेगा? नंबर 3 है ना, तो आप पहले कोई से 2 लोगे, तो 2 मैंने ये ले लिए, तो बड़े को छोटे से करोगे डिवाइड भाई। तो करो डिवाइड एक बार, तो 825 को 675 से करोगे तो एक को चलेगी 675, 0 12 में से 7 गया भाई 5 और 7 में से 6 गया 1। उसके बाद 675 आगे ले आओगे। अब देखो 4 पर जल्दी होगी, 4 0 0, 4 5 20, 4 1 4 2 6 भाई। 75 रिमाइंडर, जैसे आपका रिमाइंडर बचे तो इसको लिया हुआ आगे, तो 150 आगे ले आओगे। अब 2 पर चलेगी भाई, तो 150। अब रिमाइंडर आपका 0 आ गया। अब जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे करोगे बचे हुए नंबर को डिवाइड। तो बचा हुआ कौन है मेरा? 450 है ना, तो इसको 75 से करोगे डिवाइड, तो शायद 6 पे पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 6 5 30, 6 42 और 3 45, तो पूरा कैंसिल हो गया। और जब पूरा कैंसिल हो जाए, जिससे आप कर रहे हो डिवाइड वही आपका कौन होगा? HCF होगा। और जो लॉन्गेस्ट रोड है ना उसकी लेंथ कौन होगी? 75 सेंटीमीटर होगी। देयरफॉर लेंथ ऑफ द रोड भाई, तो रोड की लेंथ क्या लेनी पड़ेगी आपको? 75 सेंटीमीटर, जो इनको पूरा मेजर कर देगा भाई।
तो जब भी लिखा हो ना मैक्सिमम, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, तो आप क्या निकालोगे? HCF निकालोगे। और देखो भाई एक और बच गया, उसके बाद जो 1.2 है ना ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखो एक और 22 है भाई, बल्कि ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है ना हमने पहले कर लिए, एक और सही भाई 22, इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस द HCF ऑफ, एक्सप्रेस द HCF ऑफ किस किस का भाई? 4, 6, 8 एंड 222 एंड 222 एज 4, 6, 8 x प्लस में कौन है भाई? 222 y लिखा हुआ है, वेयर x एंड y कौन है मेरे? इंटीजर है भाई। x और y कौन आपके भाई? इंटीजर आपके। तो कहो कि है इनका जो HCF है ना वो आपने इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो फिर x और y कौन होंगे वो आपने बताने हैं। अब सीधी सी बात है भाई, पहले बता लिया, जब वो कहो ना कि इनका जो HCF है वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करो, मतलब ये जो फॉर्म है ना इनके HCF की कौन कहलाती है? लीनियर कॉम्बिनेशन, जो कि हमने पहले एक्सप्रेस करना सीख लिया। तो आपने करना क्या है? इनके HCF को इस फॉर्म में लिखना है। तो जब HCF होगा तभी तो आप इस फॉर्म में लिख पाओगे। पहले तो आप इनका HCF ही निकाल लो, और फिर कैसे एक्सप्रेस करोगे वो मैंने आपको पहले बता रखा है। तो निकालो इनका HCF पहले भाई। तो सॉल्यूशन, तो टू फाइंड द HCF ऑफ किस किस का भाई? 4, 6, 8 एंड 222 भाई। तो चलो यूक्लिड डिवीजन का यूज कर लो भाई। तो बड़े को छोटे से करोगे डिवाइड, तो 2 2 पे चलेगी, तो 2 पे कितना बनेगा ये? 444 भाई। तो 4 2, अब ले उसको नीचे भाई, 222 भाई, शायद 9 पे चलती होगी। 9 चौक 36, 9 दिन 18 और 3 21 भाई, हाँ 9 पे चलेगी। तो 216 और 6 हो गया आपका रिमाइंडर भाई। अब 24 को नीचे ले आओ, तो 4 पे भाई, तो रिमाइंडर कौन आ गया? 0, और जिससे आप कर रहे हो डिवाइड वही आपका कौन होगा? HCF होगा। तो देयरफॉर HCF कौन हो गया मेरा भाई? 6। अब आपने जो 6 है ना उसको इस फॉर्म में लिखना है ना, इस फॉर्म में लिखना है, तो लिख दो इस फॉर्म में। तो पहले क्या बेस बता था, अब उसके लिए पहले आप यूज करोगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, तो बाई यूक्लिड पूरा तुम लिख देना भाई, डिवीजन लेमा भाई। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके जो 4, 6, 8 है, जो 4, 6, 8 इसको आप लिख सको 222 इंटू में 2 और प्लस में कौन 24 भाई। फिर जो 222 है इसको आप लिख सको 24 इंटू में 9 प्लस 6 भाई। और फिर जो 24 है इसको लिख पाओगे 6 इंटू 4 प्लस में 0। और बेस बता था, इसको नाम दो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 3 भाई। अब आप इसको तो हटा दो यहां से। अब आपने करना क्या, जो HCF है ना, HCF को इनके फॉर्म में लिखना है। तो के बेस बता था, जो लास्ट वाली इक्वेशन है उससे पहले जो इक्वेशन है ना उससे HCF की निकालोगे वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 भाई, तो यहां से 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी?
तो इनको लिया इस साइड, ये तो है इस साइड मेरा 2 2 2, तो माइनस का हो जाएगा 24 इंटू 9 भाई। फिर जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, उसके जो प्लस में नंबर लिखा हुआ है उनकी वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी होती है, हर बार ऐसे करना होता है। तो ऐसे लिखोगे सब्स्टिट्यूट दी, तो प्लस में कौन है 24, तो इसकी यहाँ करोगे सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ 24 फ्रॉम इक्वेशन 1, तब करना पुट एक बार, तो ये आपका बनेगा 2 2 2 माइनस 24 की वैल्यू ये 4 6 8 यूराना का माइनस का, यहाँ करो 12 माइनस है ना, तो ब्रैकेट लगाओगे तो 4 6 8 ले आओ इसको इस साइड में, माइनस का 2 2 2 इंटू में 2 कर दी वैल्यू पुट, इंटू में 9। अब ये 9 करोगे अंदर मल्टीप्लाई, पर आपने 2 2 2 और 4 6 8 को कुछ नहीं कहना, क्योंकि इनके तो फॉर्मूला लिखना है ना, बाकी अगले कर दोगे मल्टीप्लाई, इनको कुछ नहीं कहना। तो 2 2 2 माइनस को भी अंदर ले जाओ, ये 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करोगे वैसे लिखोगे, तो 4 6 8, जब तो माइनस को यहाँ लेकर जाओगे तो प्लस 9 दूने 18 में। अब ये इकट्ठे कर लो, देखो 2 2 2 यहाँ पर भी 2 2 2 यहाँ पर भी है, तो 2 2 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस में 18, तो इंटू में 19 आ गया, यो है मेरा। तो 4 6 8 इंटू में 9। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकूं 2 2 2 इंटू में 19 में, ये माइनस को 9 के साथ लिख दो, क्योंकि मैंने इस फॉर्म में लिखना है ना, बीच में प्लस है। तो 4 6 8 इंटू में माइनस का 9, देखो लिख दिया इस फॉर्म में। तो अब एक्स और वाई बताने है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई, तो इसकी जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो तो कहो ये अपने वाली आ गई, ये बराबर होगी, तो 2 2 2 इंटू में 19 प्लस 4 6 8 इंटू में कौन माइनस का 9 किसके इक्वल होगी, तो 4 6 8 एक्स और प्लस में कौन भाई 2 2 2 वाई बनेगी। अब कर लो इनको कंपेयर, तो x मेरा कौन हो जाएगा 19 और y कौन होगा माइनस ना, x तो 4 6 8 का साथ लिखा हुआ ना, तो x होगा माइनस का 9, तो वेयर x इक्वल टू होगा माइनस का 9 और y इक्वल टू कौन होगा आपका 19 बनेगा, ये आंसर आ गया। तो खुद को था भाई इनका जो एच शेप है ना, उसको इस फॉर्म में जब एक्सप्रेस करोगे तो वो ये है, हमने अपने वाली निकाल ली, तो बराबर होगी वहां पे एक्स और वाई आ गए। चलो आपके 1.2 कंप्लीट होगी भाई, और 1.3 कल करेंगे स्टार्ट।